क्या आतंकवादी घटनाओं के पीछे हथियार बनाने वाले माफियाओं का भी हाथ होता है? यह सवाल काफी गंभीर और विचारणीय है। आतंकवाद सिर्फ एक विचारधारा या धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बिजनेस भी छिपा हुआ है। इस कारोबार में हथियार बनाने और बेचने वाले आर्म्स माफिया की भूमिका को नजरअंदाज आखिर क्यों किया जा रहा है? जब किसी देश या इलाके में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं, तो वहां पर हथियारों की मांग भी बढ़ जाती है। फिर चाहे वो बंदूक हो, बम हो या किसी भी तरह का घातक विस्फोटक। इस बढ़ती मांग में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को होता है जो अवैध रूप से हथियारों का व्यापार करते हैं। फिर उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि हथियार किसे बेचे जा रहे हैं, आतंकवादियों को या सरकारों को। उनके लिए सबसे अहम बात होती है उनका मुनाफा। यह भी सच है कि आतंकवादी संगठन अपने हथियार उन्हीं माफियाओं से खरीदते हैं। यह सौदेबाजी गुप्त तरीकों से होती है, या तो समुद्र के रास्ते से या सीमाओं के पार तस्करी के जरिए। आर्म्स माफिया हर किसी को हथियार भेज देता है, फिर वो चाहे सुरक्षा बल हो या आतंकवादी संगठन। कुछ हथियार माफिया बड़े देशों या गुटों के लिए भी काम करते हैं। कई देश सीधे तौर पर किसी आतंकी संगठन को मदद नहीं करते, लेकिन हथियारों की सप्लाई सीक्रेट चैनल से करवाते हैं ताकि दूसरे देशों में अस्थिरता बनी रहे। इससे उन्हें राजनीतिक फायदा होता है। हथियारों के इस अवैध कारोबार से जो पैसा आता है, वह आगे जाकर आतंकवादी संगठनों की फंडिंग को मजबूत करता है। यानी एक तरफ से हथियार माफिया और आतंकवादी एक दूसरे के खास बन जाते हैं, पूरक बन जाते हैं। माफियाओं को अपने हथियार बेचने के लिए खरीदार चाहिए, आतंकियों को अपनी हिंसक गतिविधियों के लिए हथियार चाहिए। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए फायदे का सौदा बन जाते हैं। अफगानिस्तान, सीरिया, अफ्रीका और रूस यूक्रेन जैसे इलाकों में कई बार यह सामने आया है कि युद्ध या आतंकवाद के बीच हथियार माफिया सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। भारत में भी सीमा पार से हथियार तस्करी के कई मामले सामने आए, जिनमें विदेशी नेटवर्क का हाथ पाया गया। लब्बो-लुआब यह है कि आतंकवाद सिर्फ विचारधारा का परिणाम नहीं है, बल्कि एक कमर्शियल एक्टिविटी यानी आर्थिक प्रणाली पर टिका हुआ कारोबार है। इस प्रणाली में हथियार माफिया, नशे का कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एक साथ जुड़कर हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए सिर्फ आतंकियों से नहीं, बल्कि उनके आर्थिक स्रोतों और हथियार आपूर्ति करने वालों से भी लड़ना आवश्यक है। अहम सवाल यह है कि क्यों आज तक किसी भी देश ने आगे आकर यह स्वीकार नहीं किया कि आतंकी या युद्ध के पीछे हथियार माफिया का हाथ है। आखिर किस बात का डर है कि देश की सरकारें एक दूसरे का विरोध तो करती हैं, पर हथियार माफिया का विरोध नहीं करती? क्या ये चुप्पी पूरी मानव जाति के साथ उन देशों के लिए आत्मघाती नहीं है जो आर्म्स माफिया से गठजोड़ कर रहे हैं? नमस्कार।